ये दूसरी किस्त है जो उससे भी बेहतर है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मतलब की भी हैं और जिन्हें आप सुनेंगे भी, और आपकी हिस्ट्री का जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ होगा। कैमरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए, मियां नवाज शरीफ साहब दिल बर्दाश्त हो गए हैं, या वो सियासत से ताइब हो गए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, या वो डिप्रेशन में चले गए हैं, या उनकी सेहत ठीक नहीं है, या वो समझते हैं कि उनके साथ धोखा हो गया, हुआ क्या? देखें जी, सेहत अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं है, ठीक और सियासत से दूर नहीं है। सियासत आज भी उनके हाथ में, प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के, और वो वज़ीर आज़म थे कि जिन्होंने पाकिस्तान में लोगों को सिखाया कि तर्ज़ हुक्मरानी, जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती कैसे कायम होती है। वो देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात को, उनको ठीक कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अभी ज़िमनी इलेक्शन भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर एक इलेक्शन है, आपको नवाज शरीफ साहब नज़र आएंगे और बड़े ज़ोर धड़ल्ले से नज़र आएंगे। लीडर होता है, बैठता है, रेस्ट करता है। 40 साल इस कौम को, 45 साल दिए, इसके लिए अटकेले काटे, जलावतियाँ काटी, इसकी मोटरवे बनाई, ग्वादर बनाया, एयरपोर्ट्स बनाए, ATP पाकिस्तान बनाया, सबसे बड़ी बात है। और थोड़ा रेस्ट तो उनको करना है, और पाकिस्तान को बड़े करीब से देख रहे हैं, हुकूमती मामलात देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी किताबें पढ़ते हैं, कॉलम्स पढ़ते हैं, और लोगों को मिलते हैं। और पिछले रमज़ान में उन्होंने हर अफ्तारी में कोई ना कोई लिखारी से उनकी अफ्तारी होती थी, और वो बड़े चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और उस पर अपना एक डिसीजन ले रहे हैं। अच्छा, उनके साथ हाथ तो नहीं हुआ कि वो आए, क्योंकि वो इश्तहार छप गए अखबारात की हिस्ट्री में, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हेडलाइन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ख़रीद ली कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अवाम ने फैसला कर दिया, और उसके बाद इलेक्शन के मैं अंदर आपको ये बताऊं कि ये वज़ीर आज़म की सीट, अल्लाह, मैं आजिज़ी से कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब के लिए इसकी हैसियत नहीं है। उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है। अगर वो डायरेक्ट नहीं तो बैठे तो हुए हैं, कोई हाथ नहीं हुआ। और ना नवाज शरीफ साहब इतने कच्चे हैं कि अपने साथ हाथ होने दें। अगर वो समझते मेरे साथ हाथ हुआ तो उन्होंने कह देना था, भाई मैं ना फेडरल बनाता हूँ ना पंजाब बनाता हूँ। मगर वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है। जब लोग कहते हैं ना कि जिसको दुख दर्द होता है ना, वो अपने ऊपर जबर करके तो अपने बेड़े को पार लगाता है। नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता आगे देखना चाह रहे हैं, और उनकी रहनुमाई में, सरबराही में ये सारे काम हो रहे हैं। अब जंग आप लोगों ने जीती है। नवाज शरीफ साहब ने 6 धमाके करके इंडिया को दांत खटे कर दिए थे। उन्होंने कहा, शहबाज जदों तक 6 नहीं मारोगे तो काम नहीं बनेगा। हो गया, ये एक डिसीजन था, वज़ीर आज़म का था, एक लीडर का था, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, पूरी कौम का था। इंडिया को ये दुनिया में ये बता दिया कि 71 के बाद पाकिस्तान ने भी कुछ काम करके दिखाया है। तो ये नवाज शरीफ का रोल है ना। ठीक है, इसका मतलब एक्टिव हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और उन्होंने थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है और दोबारा रीएक्टिव होंगे और चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं वो। ये तो लोहे महफूज का फैसला है। चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा क्या अल्लाह ने देना है। आसिफ अली जरदारी साहब को ये यकीन था कि मैं दूसरी दफ़ा ऐवान सदर आऊँगा, कभी रिपीट नहीं हुआ। शहबाज साहब 2 दफ़ा आ गए, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हो गए। तो जहाँ तक ये है, मैंने नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। मैं बड़ा उनको ही देखता था, अकेला था। तो जब हम हॉस्पिटल में थे तो हमने कहा, जी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और बेगम साहबा का, तो वो ड्रिप लगा हुआ आगे थे। गुलाम दस्तगीर खान बाईपास हुआ था तो आके बैठ गए थे। ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये 100 साल का भी हो जाए, ये सियासत और जिस मुल्क को चला रहा होता है, जिस जमात को चला रहा होता है, उससे दूर नहीं होता, एक्टिव होता है उसके एक्टिव अंदर। रहता है। बिल्कुल। अच्छा, ये फरमाइए कि मियां साहब के बारे में ना बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं, जैसे कि कहा जाता है जी वो खाना बहुत खाते हैं, जबकि मुझे पता है कि वो बिल्कुल खाना नहीं खाते, बहुत ही कम खाते हैं, उनको सिर्फ आलू गोश्त पसंद है और दूसरा जो चावल और दाल चावल पसंद है, सिंपल। अच्छा, ये ऐसे ही लोगों ने ये एक बात बनाई हुई है। मैं अभी, मेरे तो कोई तकरीबन उनके साथ 35-36 ईयर हो गए हैं, मैंने कभी उनको ज़्यादा खाते नहीं देखा। लोगों को खिलाते हैं बड़े शौक से, हाँ, ये है। अच्छी चीज़ें बनाएं, आप साथ बैठें, आपको खिलाते, और कोई बैठो, एक चपाती वो रात को खाते हैं, सुबह लाइट्स वो करते हैं। तो चूँकि जिस कश्मीर का कोई बंदा भी हो ना, हम ये समझते हैं कि ये बहुत खाता है। मियाँ साहब अच्छी चीज़ें उनको पसंद है और इतना खाते नहीं हैं। बिल्कुल जिस तरह एक
नॉर्मल इंसान की डाइट है वही डाइट है। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइएगा, अब देखें आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, कई मरतबा आप लोगों ने जेलें बर्दाश्त की, किले बर्दाश्त किए, जलावतनी भी हुई, इसमें कोई शक नहीं, पूरे ख़ानदान के साथ। एक वक्त था कि पूरे का पूरा ख़ानदान जेल के अंदर था, फिर एक वक्त आया कि पूरे का पूरा ख़ानदान मुल्क से बाहर था। फिर उसके बाद लंदन के अंदर जब आप लोगों के फ्लैट्स थे, उसके नीचे खड़े होकर लोग नारे लगाते रहते थे, बड़ी बदतमीज़ी करते थे। लेकिन उसके बाद फिर वक्त चेंज हुआ, दोबारा इक़्तिदार में आ गया। इमरान खान साहब जो आपके सियासी हरीफ हैं वो जेल के अंदर हैं, उनकी बेगम जेल के अंदर है, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है या ये फिर उनके साथ कोई इमरान खान साहब के साथ वाकई इंसाफ हो रहा है, या आपको बुरा नहीं लगता कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ? जब ऐसा मैं एक बात करूँगा शायद लोग इस पर खुश ना हों, क्योंकि अपनी अपनी कब्र अपनी अपनी। मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि इमरान साहब की बेगम साहबा जेल में हों या उनको कोई सज़ा हो, क्योंकि मैं इस कर्ब से गुजरा हूँ। अपनी तकलीफ़ बंदे को बर्दाश्त कर लेता है, अपनी बीवी, अपने घर की कोई खातून औरत हो, वो बड़ा मुश्किल होता है। इस कर्ब से इमरान खान को निकालना चाहिए। वो मर्द है, काटेगा जेल। नवाज शरीफ साहब ने भी काट ली, इमरान साहब भी काटेंगे, मुशर्रफ साहब काटने से भाग गए थे, और जुल्फ़िकार अली भट्टो काटते काटते तख्तादार पे चढ़ गए थे औरतों के साथ, ख्वाह वो दुश्मन की क्यों ना हो। बुशरा बीबी को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं उनको बुशरा बीबी तो नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा कि इमरान खान की मिसेज़ हैं, उनके पोते हैं, नुआसे हैं, बच्चे हैं, वो तकलीफ़ में नहीं होने चाहिए। बतौर औरत हम एक तरफ कहते हैं कि जी आफिया सिद्दीकी को रिहा करो, ठीक है, क्या कसूर है। मैं तो इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, सियासतदानों पे जितने भी केस बना लो ना, एंड ऑफ द डे सियासतदान फिर बाहर आ जाता है। मुझे इससे ये तजर्बा है कि नवाज शरीफ साहब पे इतने झूठे केसेस बनाए, खुद ही अदालतों ने फिर ख़त्म कर दी। मुझे आज तक नहीं पता, जिस दिन मुझे गिरफ्तार करके बशीर साहब के सामने पेश किया, मैंने कहा जज साहब आज तो बताएं मुझे 10 साल की सज़ा किस बात पे दी? कहते इनको ले जाओ जी, बस इतना उन्होंने कहा। तो लेकिन अब बुशरा बीबी देखें जेल के अंदर हैं, और वो जेल पंजाब का हिस्सा है। मरीम नवाज साहबा खुद खातून है, जो बुशरा बीबी के साथ सलूक जेल के अंदर हो रहा है, एक खातून सीएम के होते हुए ये नहीं होना चाहिए। नहीं, सलूक कोई ये लोग ये करते हैं, वैसे ही कोई अच्छा सलूक हो रहा है, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं है, मगर औरत औरत ही होती है जी। पार्डन कर देना चाहिए उनको। उनको जल्दी से अदालत में उनके फैसलों की कहें जी, वो तो सज़ा हुई है ना, अभी जल्दी करें। 14 साल कैद हुई है जी, वो 14 हुई है तो हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आगे फैसले हो जाएंगे। मैं किसी की दुश्मन की बीवी भी हो ना, गैर मुस्लिम की भी हो, मैं इस चीज़ पे नहीं करूँगा। लेकिन शरीफ फैमिली का व्यू मुख्तलिफ है, वो तो बुशरा बीबी से रायत करने के लिए तैयार नहीं। शरीफ फैमिली कोई जज है, कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, वो उनके इख्तियार में क्या है। वो बेचारे, उनको पता है कि आज हुकूमत होती है, कल अपोजिशन होती है, आज इक़्तिदार होता है, कल जेल होती है। नवाज शरीफ साहब ने अगर परवेज़ मुशर्रफ को माफ़ कर, और छोड़ें एक और बात करता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया था जिन्होंने उनके 80 साला वालिद को 4 FIA के एहलकारों के साथ उठाए, दिल के मरीज़, दवाइयाँ नहीं हैं, जहाज़ में डाले, इस्लामाबाद ले आए और फिर वापस हुए, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि नहीं यार बस। रहमान मलिक साहब की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह, रहमान मलिक और पीपल्स पार्टी। रहमान मलिक ज़्यादा शाह से वफादार थे उनके, और ये नहीं होना चाहिए यार। बच्चे, वालिद, बीवी, ख़वातीन, देखो ना, इमरान खान को उस वक्त मैंने कहा था, मैंने कहा इमरान खान साहब, हम जिस सूबे से हैं ना, वहाँ बच्चों और ख़वातीन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और वो अपने वालिद को मिलने गई अदालत जेल के अंदर, वहाँ से गिरफ्तार। मेरी छोटी सी बच्ची आज तक वो रोती है, उधर से उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं मुजफ्फराबाद जलसे की तैयारी कर रहा था, क्या गुजरी होगी ये कैदी पे, उसकी बेटी को उसकी नज़रों के सामने गिरफ्तार करें। छोटी सी बेटी उसकी साथ गई है, वो देखती है, जाती हुई मामा के साथ गई है, वापसी पे वो बेचारी रोती कर रही है कि मामा को जेल से गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान के लिए अपनी बेटी का हाथ पकड़ के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, चलो माँ उधर बिस्तरे मर्ग पे है, और ये, मैं तो पहले जेल चला गया था 6 रोड से, और ये बेटी और बाप आ गए हैं पाकिस्तान। अगर ये चोर होते आते, ये डाकू होते आते, इनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी, ये आगे कि अदालत ने फैसला सुना दिया चलो जेल काटें, और वालदा फौत होगी, वो तो वापस नहीं आएंगी बेगम साहब। ये जीते नहीं देनी चाहिए किसी। अच्छा, ये इमरान खान साहब असूल तय होना चाहिए। मैं आज ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तमाम जमातें मिसाक पाकिस्तान लिख लेना कि जी सियासत किस तरह होगी, जिस तरह पाकिस्तान को चलाने के लिए हमने, रियासत ने एक आइन बनाया, सियासत को चलाने के लिए एक मिसाक लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, आप उनको जेन्युइन समझते हैं? वैसे मैं बोलूँगा तो अदालतें मुझे कहेंगी तुम कौन होते हो टीवी प्रोग्राम वैसे भी तो आप बोलते हैं, तो आज भी बोल रहे हैं जी। अदालत फैसला कर देगी। एक भट्टो को फांसी दे के बाद में हमने कहा गलत हो गई, तो अब मैं इसको कैसे कहूँ? मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब इतना अदालतें आपके साथ भी ज्यादती करती रही है, अदालतें नहीं, मगर हमने अदालतों को ज्यादती करने नहीं दिया। इन्होंने मंजूर नज़र लोगों के पास किया, उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी, हाई कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। बात तो ये है ना
अब ये वकला को पता होता है कि इस केस में कितनी जान है, उनको चाहिए कि उनकी टीम को कि वो जल्दी जल्दी करें। वो इमरान खान से वफा ही कोई नहीं कर रहा। अब खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहते हैं 12 साल से हमें रोंद के रख दिया इमरान खान। फेडरेशन कहती है जी 4.5 साल हमारे ज़ाया किए, 105 का डॉलर 270 पे छोड़ा था। अपनी जमात चाहती है कि वो अंदर ही रहते, बाहर साड़ियाँ मौजां लगियाँ रहे। अब ये बताएं ना कि इमरान खान बाहर हो तो उमर अयूब को किसी ने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना है, जो कल नवाज शरीफ साहब के पास जिरगा लेके बैठे होते थे कि मुझे टिकट दें, आज वो नवाज शरीफ पे तनकीद कर रहे हैं। तो कुछ लोग आजम स्वाति को ले लें, वो तो आपके प्रोग्राम में याद है ना, भाग ही गया था। पुरानी जो बातें याद करवा दी आपने। भागना तो भागना होता है नहीं, हथियार फेंकना है तो हथियार फेंकना। तो ये जो चीज़ें ऐसे चल रही होती है ना, अदालतों में पड़ी हैं, पता हो जाएगा। लोग कुछ चाहते हैं बाहर ना निकले, कुछ चाहते हैं। अभी ये गंडापुर साहब से ये पूछे हैं कि भाजी तुसी एक बड़े गैरतमंद सूबे के वज़ीर आला हो, आप यहाँ आए हैं, बुशरा बीबी को लेके पहाड़ों से भाग के आप मानसरा जाके पनाह ले लिए, पीछे खड़ा होने वाले कोई नहीं। मगर एक क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। मुशर्रफ, बाजवा, इमरान कभी नवाज शरीफ का एक MNA MPA नहीं तोड़ सके। नवाज शरीफ की जमात में गद्दार नहीं पैदा हुए, यही उनकी कामयाबी है। नहीं, वो सारा साउथ जो आपके साथ था, साउथ पंजाब, वो सारे के सारे PTI में चले गए थे, आप देखें। मगर PTI में वो टिकट के वक्त गए थे, हाँ, टिकट जहाँ आदमी एतमाद में वो इधर उधर नहीं हुए थे। ये बात ठीक है वैसे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जनरल एजाज अमजद साहब से अब रब्ता है मियाँ साहब का कि नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी खत्म हो गया सारा? नहीं जी, वो चैप्टर ही क्लोज है। असला नाज ने की करिए ते नस्लां तक ना भुल दे, ताड़े पीरो मुर्शद फरमा गए ना। हाँ जी, ये हाँ, मियाँ बख्श, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, जी। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब दमड़ी वाली सरकार अवानों के मुरीद थे। अच्छा, तो नहीं, आपका और मेरा ये भी रिश्ता है। अच्छा। हाँ, असला नाज नेकी करिए थे नस्लां तक ना भुल दे, बुरियां नाज नेकी करिए थे उल्टियां चालां चलते। नवाज शरीफ साहब बुरों से नेकी ना किया करे। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए कि ये वाकई 2024 से पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे 2024 के इलेक्शन के लिए, तो उससे पहले कुछ सेटलमेंट हुई थी लंदन के अंदर, जिसे लंदन प्लान कहते हैं इमरान खान? अच्छी लोग बातें करते हैं, ऑपोजिशन हमेशा बात करती है। नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है ना, सेटलमेंट पे यकीन नहीं रखती। मैं लंदन वाले चैप्टर पे लाइलम हूँ, मुझे नहीं पता। मगर मैं आपको एक बात ये ज़रूर बताता हूँ कि जब जद्दा में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, मुशर्रफ की ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और मेरे साथ हाथ मिलाएं। नवाज शरीफ साहब ने हाथ नहीं मिलाया, वापस आ गए थे, अपोजिशन में बैठ गए थे। वो मुश्किल वक्त था कि ऊपर एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, 10 साल से है, काफ लीग भी बना गया है, उसने अगला इलेक्शन भी खुद करवाना है। जनरल ताज थे उनके नदीम ताज रिश्तेदार, वो DG आए थे। हाँ, ठीक। नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे इन चीज़ों पे, उन्होंने कहा था जनरल ताज ने, मैं इन चीज़ों पे डील नहीं करता। वो आए थे जब बड़े मियाँ साहब फोत हो गए कि आप 3 दिन के लिए आए। उन्होंने कहा 3 दिन के लिए मेरा मुल्क जब आऊँगा तो पूरी तरह आऊँगा। वालिद के जनाजे के साथ नहीं है डील, तो वो वक्त था मुश्किल कि मैं कब्र में उतारूँ, तो इससे और मुश्किल वक्त क्या। तो नवाज शरीफ साहब अगर डील करते होते तो 14 साल जिला वतन ना रहते। अच्छा, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 2024 में गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी वैसे? ये मैं तो कहता हूँ उनको अदम एतमाद भी ठीक किया उन्होंने, ठीक है। और हुकूमत भी बनाना ज़रूरी था कि वो एक तसलसल था 16 महीने का कि इस मुल्क को ठीक करना है। अगर वो अदम एतमाद ना करते तो आज फैज़ हमीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इमरान खान वज़ीर आज़म, डॉलर 500 का हो जाना था, आटा मिलना नहीं था। हमने 6 त्यारे मार गिराए, पाकिस्तान फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, जमहूरी हुकूमत ने। उन्होंने तो एक त्यारा गिरा तो पायलट को चाय पिलाई, खुदा दा वास्ते दूसरा ना भेजना। पायलट तारा वापस आ गया। अगर वो प्रेशर डालते तो त्यारे की पैसे भी इमरान खान दे देता, जावेद कमर बाजवा भी दे देते। मगर इस दफ़ा 6 टकाए हैं ना, तो मज़ा आ गया। अच्छा, फरमाइए फील्ड मार्शल से कभी जवानी में मुलाकात हुई? ये आपसे जूनियर हैं, आपसे सीनियर हैं, आपके साथी हैं, कोर्समेट हैं? जवानी में नहीं हुई, नौजवानी में हुई। ठीक है, एकेडमी में हम इकट्ठे थे। ठीक है। ये 17th OTS हमारी IAS भी इकट्ठी हुई थी। मुझे 18th में बुला लिया, ये 17th में रह गए। ये फिर 6 महीने पहले पास आउट हो गए और सोर्ड ऑफ ऑनर है, हाफिज़ कुरान है। एकेडमी में भी बड़ा काबिल कैडेट होते थे। तो अब वो फील्ड मार्शल भी हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल। हाँ, मगर ये मैं बताऊं, ये खुद साख्ता नहीं है। ये पहले उधर मानिक शाह ने जंग जीती तो फील्ड मार्शल बनना, साथ इंडिया में इन्होंने जंग जीती तो ये फील्ड मार्शल बना। ठीक है, ये अर्न किया उन्होंने, कोई शक नहीं। अल्लाह की इताअत है बस। तो उस वक्त याद है आपको, कुछ यादें हैं फील्ड मार्शल साहब के साथ जो टाइम गुजारा आपने? नहीं, मुझे गिलगित की एक मुलाकात याद है। ये मेजर जनरल थे, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, पता चला कि यहाँ जेल तोड़ के लोग कोई दहशतगर्द थे जिन्होंने नागा पर्वत पे चाइनीज़ को मारा था, वो पकड़े गए थे। फिर प्राइम मिनिस्टर गए, इन्होंने ब्रीफिंग दी। वो मेरी इनसे मुलाकात हुई गिलगित में। मैं उस वक्त अल्लाह का करम है इस काबिल तो नहीं, MNA भी था और मैं कश्मीर कमेटी वो जो थी उसमें रुकन भी था। फिर हम गए थे तो इतना उनसे गपशप हुई। वो लेकिन अब नहीं कोई रब्ता? नहीं, रब्ता नहीं है ना, मैं वो रब्ता रखना चाहता हूँ ना कुछ। हालांकि मेरी यूनिट है,